बाहर का टेम्परेचर अलग है। एकदम से जब किसी को कोई टेम्परेचर डिफरेंस पे आता है तो उसको ठंड लगेगी, गर्मी से एकदम जब सर्दी में आएगा ठंड लगेगी ना, तो एक तो उसको वार्म रखना है हमें, एक क्योंकि अंदर तो ब्रीथ कर नहीं रहा हो, सिर्फ वो बहुत कम ब्रीथ कर रहा था, बाहर ब्रीथ कराना है तो हमारे पास ब्रीदिंग ऑपरेटर सारे रेडी हो, ठीक है। थर्ड है कि अगर ब्रीथ ना करे तो उसके बाद उसको इंट्यूबेशन वगैरह के लिए क्या क्या सामान है, तो वो पूरा साइकिल आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज वार्म चेन कैसे मेंटेन करना है, और वार्म चेन का मतलब है कि अंदर बेबी वार्म था, बाहर जब बेबी आया है तो उसको वार्म कैसे रखना है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब भी डिलीवरी होती है हमें कितना ज़्यादा कि शीट वार्म कर लो, AC बंद कर लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिस रूम में डिलीवरी हो रही है वहाँ का टेम्परेचर अपने आप में कंफर्टेबल टेम्परेचर हो, डायरेक्ट ऐसा ना हो कि अंदर एंटर करके आपको ठंड लगे। भाई हम बहुत ही कोल्ड सपोज कई बार वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो जाता है, ठीक है, करना पड़ता तो है। उसमें जब जैसे बेबी आउट होने लगे या उससे पहले एक बार टेम्परेचर कम कर लो, क्योंकि जैसे बेबी बाहर आएगा हाइपोथर्मिया से मैक्सिमम कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस, हाइपोग्लाइसीमिया सबसे ज़्यादा हाइपोथर्मिया से आता है। हाइपोथर्मिया मतलब एकदम से टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए रूम का टेम्परेचर जो है वो स्टाइल डिग्री कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा ठंडा ना हो, ठीक है। हमारी साइड से क्या है, एटलीस्ट 3 शीट आपकी रेडी हो, एटलीस्ट 3 वार्म शीट्स रेडी हो, तो तीनों यहाँ पे बिछा देना। कोई जो वार्मर है इससे आप वार्म कर सकते हैं। इसके 2 मोड होते हैं, एक मैनुअल और एक सर्वो या स्किन मोड। स्किन पे तो दोनों है ही है, मैनुअल या सर्वो। जो मैनुअल मोड है ये, इसको पहले अनलॉक करो, ये मैनुअल हो गया। मैनुअल पे आप इसकी हीट ऊपर नीचे कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो जब आपको पता है एकदम से डिलीवरी होने वाली है, आपको ये चीज़ पिक अप करना है, तो अगर नॉर्मली ये क्या होता है, ये आप बेबी के उसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। तो सपोज आपने इसके ऊपर ये टेम्परेचर सेट कर दिया 36.5, ठीक है। तो जब इसको 36.5 सेट किया और बेबी का टेम्परेचर लेट से 35 है, तो 1.5 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये हीट अपने आप ये जो ये है ये बढ़ता रहता है। पहले 100 होगी, जैसे ही उसका क्लोज आएगा 36.5, तो वो अपने आप इसका ये परसेंटेज कम होता रहेगा। उसके बाद अल्टीमेटली वो 10-15% पे आ जाएगी, कि उसकी टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। ये है सर्वो मोड। पर अगर मैनुअल पे करते हो उसमें आप हीट खुद से ऊपर नीचे कर सकते हो, और एकदम से तो आपको पता है कि डिलीवरी होने वाली है, आपको करना है, तो इसको मैनुअल करो, इसको 100% कर दो, ऐसे 100 कर दो, ठीक है ना। 100 से क्या होगा, आपका सारा कुछ एकदम से हीट अप हो जाएगा। उसके बाद जब ये हीट अप हो जाए थोड़ी देर बाद इसको फिर उसके बाद स्किन पे कर देना। स्किन का मतलब ये है कि जैसे जितना इस पर आप टेम्परेचर दोगे उतना ही बेबी उतना ही हीट अप होगा। तो ये पहले मैनुअल, उसके बाद सर्वो मोड पर कर देना, एटलीस्ट 3 शीट्स होना, ये हो गया। फिर जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, ठीक है ना, तो उसमें से एक पहले बात तो आप स्ट्राइल रहना चाहिए, बिकॉज चेंज नॉर्मल डिलीवरी में चेंज देने हैं आप वहाँ पे एसेप्टिक एरिया में जा रहे हो, इसलिए गाउन न्यूट्रिशन के लिए गाउन रेडी हो, एक स्ट्राइल शीट रेडी हो। एक्चुअली क्या है, जैसे सुदामा के पास वहाँ पे शीट्स रहती हैं, वो वार्म नहीं कर पाते हो, पीछे वाली स्ट्राइल रहेंगी। वार्म करने के लिए आपको इधर लाना पड़ेगा, इधर लाओगे तो वो अनस्ट्राइल हो जाएंगी। या तो ये है कि कोई बंदा जिसने गाउन पहना है वो सीधा स्ट्राइल शीट उठा ले और विदाउट टचिंग एनीथिंग उसको ऐसे कर गर्म कर नीचे रख के ऐसे गर्म करे और बेबी को रिसीव करे, ये एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है। अदरवाइज आपका जो रेडी करना है उसको 3 शीट्स तो ये रेडी करनी है, ठीक है। और क्या रेडी करना है, फिर आपको वार्मर रेडी करना है, शीट्स रेडी करनी है। फिर आपका इसमें एयरवे के लिए क्या रेडी करना है, एयरवे क्लियर करने के लिए जैसे किसी को सांस दिलाना है, सबसे पहले क्या है, सक्शन, ठीक है ना। सक्शन के लिए आपको प्रेशर कितना रखना है, इसमें 100 है, 80 to 100 रखना है। ऐसा नहीं कि सक्शन चल रहा है, लेकिन उसको आपको रोटेट करके इतना करना है कि वो बंद करके देखना कि 80 to 100 आएगा, ठीक है। फिर आपका ये जो कैस्टर है, ये कौन से साइज का लेना है, इसको कैस्टर के डिफरेंट साइज रहते हैं ना, बहुत बारीक होगा तो उसमें आएगा नहीं, ज़्यादा मोटा होगा तो उसको इंजरी करेगा। तो 8 to 10 का कैस्टर लेना, चाहे वो प्री टर्म हो तो भी 8, टर्म हो तो भी 8 to 10 का कैस्टर लेना, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपकी सक्शन जो है वो रेडी रहना चाहिए, ठीक है। फिर आपका थर्ड आता है एम्ब्रोइड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यूरोनल रिससिटेशन में। इसके आपको कुछ पार्ट्स कहते हैं, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या अटैच होता है, रेजर्वॉयर, क्या बोलते हैं,
ये रेजर्वायर, ये टर्मिनोलॉजी आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब आप कहीं पे काम करोगे आपको डॉक्टर बोलेगा रेजर्वायर डालो, तो आपको पता ही नहीं होगा कि रेजर्वायर होता क्या है, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, क्या है ये रेजर्वायर, ये ऐसे रेजर्वायर लगता है। यहाँ पे क्या लगता है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सोर्स है। ये क्या है, ये बैग है, बैग है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग बोलते हैं, अम्बो बैग नहीं, इसके सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग बोलते हैं। ये क्या है पॉप ऑफ वॉल, क्या है पॉप ऑफ वॉल। ये क्या है, ये येलो वाला इनलेट वॉल, ये क्या है आउटलेट, ठीक है। बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है, रेजर्वायर, इनलेट फॉर ऑक्सीजन, आपका सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, फिर आपका पॉप ऑफ वॉल, ये इनलेट वॉल और ये आउटलेट। आउटलेट पे क्या अटैच करोगे मास, अगर कोई 2 kg से कम बेबी छोटा है तो उसको रिटर्न मास अटैच करोगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास टर्म बेबीज होते हैं तो इससे टर्म मास, तो टर्म मास का अटैच करने का भी एक तरीका है। अगर कई बार हम ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं मास का अटैच, ऐसे लटक रहा होता है, जैसे उसको हमको करने लगो ऐसे ऐसे करके बाहर, तो फिर क्या करोगे, इसको जब भी अटैच करना है ये थंब, इसको ऐसे रखना, थंब को ऐसे रखना है और इसको ऐसे करके ऐसे अटैच, उसको ऐसे ऐसे करके जब तक उसको ऐसे करके फिक्स नहीं होगा तब अब करते रहो। अब यहाँ से तो अलग बात है, उसको आप फिक्स करोगे पर यहाँ से नहीं निकलेगा एटलीस्ट, जब तक उसको आप पूरा अब कितना प्रॉपरली फिक्स हो गया। सबसे कॉमन मिस्टेक है उसको ऐसे करके ऐसे ऐसे रखना होता है, जैसे करने लोगे बाहर, ठीक है ना। तो थंब इसको ऐसे लेना है, इसको ऐसे लेना है और ऐसे करके इसको फिक्स कर देना। अब इसको चेक करना है हमें, ये बहुत बार माल फंक्शन होता है कि ठीक नहीं होता। ठीक क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको जैसे आपने फिक्स किया है तो ये इसको ये जो हमारा थिनर एविडेंसेस बोलते हैं यहाँ पे रखना है और इसको ऐसे पकड़ना है, इसको दबाना है। जब इसको ऐसे दबाओगे यहाँ से हिसिंग नॉइज आना चाहिए। ये हिसिंग नॉइज का मतलब ये है कि जैसी एक्स्ट्रा प्रेशर है वो यहाँ से निकल जाता है। कई बार किसी को नाम वो करना आता हो, बहुत जोर से ऐसे दबा दे, सारा प्रेशर बिगड़ जाएगा, लंग फट जाएगा। पर अगर ये वाल्व लगा हुआ है, ये सिर्फ 40 तक अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू होता है। जैसे 40 से प्रेशर बढ़ता है, ये यहाँ से प्रेशर हुआ बाहर करता है, तो पॉप ऑफ वॉल मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर करना है, ठीक है। तो साउंड आ रहा है ना यहाँ से किस का, तो ये साउंड आना चाहिए। दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है, ये आपको यहाँ से यहाँ पे प्रेशर फील होना चाहिए। जैसे करोगे यहाँ पे आपको प्रेशर फील होगा, इट मीन्स वो आपका ये आउटलेट वॉल भी ठीक है। थर्ड क्या इम्पोर्टेंट है, ये सेल्फ इन्फ्लेट होना चाहिए। ऐसे किया ये बाहर आए, सपोज इसमें किसी ने एक्सीडेंटली पंक्चर कर दिया, सुई मार दी, ठीक है ना, उसको ऐसे दबाओगे यही रह जाएगा, यही रह जाएगा, वो बाहर ही नहीं आएगा। बहुत ही ऐसे 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 करके बाहर आएगा। हमको करने लगे हो यही रहेगा, उसके बाद फंसते क्या करोगे। तो दिस शुड सेल्फ इन्फ्लेट, ऐसे किया ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग है। अगर ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग नहीं है तो आपका ये खराब है। मेक श्योर दिस इज सेल्फ इन्फ्लेटिंग। फिर क्या इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन छोड़ो, ऑक्सीजन आ रहा है प्रेशर, ये जैसे ही आपने ये लगाया, अब हमें तो पता है ये ठीक है, चाहे कई बार नया लाता हो, पर इसको चेक कैसे करते हैं, ये कहीं लीक तो नहीं। इसको इसमें अटैच किया आपने, उसको प्रेशर बढ़ाओ, और बढ़ाओ, ये फूलता है ऐसे करके, ठीक है, पर ये फूल नहीं रहा है, इसलिए ये लीक है, खराब है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से लीक है, इसको लगाओ ना लगाओ एक बराबर, ठीक है ना। जैसे इसका प्रेशर बढ़ाओ, ये फूलना चाहिए, ठीक है। तो इसको बंद कर दो। जब बेबी का रेस्पिरेशन शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन बंद रखो, अगर लगे जब डॉक्टर बोलेगा कि ऑक्सीजन ऑन करो तब ऑन करना, अदरवाइज तो वैसे तो इसके बिना ऐसे रेस्पिरेशन शुरू करते हैं ऐसे, ठीक है ना। पर ये है कि टाइम नहीं होता, एटलीस्ट रिजर्वायर लगा के रेस्पिरेशन स्टार्ट करो, उसको लगा के करो। ऑक्सीजन तभी छोड़ो जब लगे कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो डॉक्टर बोलेगा सिस्टर ऑक्सीजन छोड़ो। जैसे ऑक्सीजन छोड़ोगे तो FiO2 बढ़ जाएगा, तो उसका रिस्पॉन्स बेटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये एम्बू बैग ऐसे तैयार होता है। रेजर्वायर आपका लीक ना हो, ये सेल्फ इन्फ्लेट करे, यहाँ पे प्रेशर आए, पॉप ऑफ वॉल चलता हो, ठीक है ना। ये बेसिक है, और ये मास्क कैसे अटैच करने बता दिया, ठीक है। तो ये रेडी है, इसको रेडी कर लोगे आगे से, इसको रेडी करने में दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। सेक्शन कैसे अटैच कर लो, सेक्शन ओके हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या आता है, इंटुबेशन के लिए। इंटुबेशन के लिए सबको अटैच करना आता है, अटैच करना आता है। इसको कैसे चेक करोगे कि ये ठीक है कि नहीं, क्या बोलते हैं इसको, रिंगोस्कोप बोलते हैं। इसके ब्लेड के साइज होते हैं 0, 0 और 1, ठीक है।
डबल जीरो फॉर प्री टर्म, जीरो फॉर नियर टर्म और 1 फॉर टर्म। दिखाओ ये जीरो है, ये 1 है, इससे भी छोटा आता है वो डबल जीरो। आपको प्री टर्म देंगे लेस देन 1.5 kg, उसमें ये लिखा है, ये जीरो है, ठीक है। तो अगर जीरो से आप टर्म बेबी को इंक्यूबेट कर सकते हो, पर डबल जीरो से आप टर्म बेबी को इंक्यूबेट कर नहीं पाओगे तो अंदर ही घुस जाओगे। तो मेक श्योर अगर ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, ठीक है ना। अगर प्री टर्म बेबी है, आपको लगे कि 1200-1300 ग्राम का बेबी है, तो डबल जीरो ब्लेड, ये जीरो ब्लेड और ये 1 ब्लेड। टर्म बेबी के लिए 1 भी चलेगा। कई बार बच्चों का ये छोटा होता है तो फिर हम ये ब्लेड चेंज कर लेते हैं। तो टर्म बेबी के लिए आपको 0 और 1 ब्लेड जो है रेडी होना चाहिए। इसको कैसे अटैच करते हैं इसमें, किसी को आता है? कोई भी करके दिखा। तो इसको तरीका क्या है, सब लोगों को बाद में प्रैक्टिस कर लेना। ये जो है ये आपको फेस कर रहा है, ठीक है। इसको राइट हैंड में पकड़ना, इसको 45 डिग्री पे इसको ऐसे करके आ जाएगा, फिर ऐसे, ठीक है। इसको अगर आप कहीं भी फॉल्ट करोगे तो दिक्कत आएगी। इसको अगर ऐसे करोगे तो दिक्कत आएगी, सीधा जाएगा ही नहीं। इसको ऐसे करो और ऐसे करो, फिर ऐसे, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू फिक्स। ऐसे करके इसकी लाइट देखो अच्छे से आ रही है कि नहीं लाइट आ रही तो सुनामो को बोलो। ठीक है, कहने का मतलब हेल्प लो किसी की। या क्यों खराब है, या तो बल्ब खराब हो सकता है, इसमें बैटरी वाली है। मोस्ट कॉमनली बैटरी जो है वीक हो जाती है। तो इसका कॉमनली तरीका क्या है, इसको ना हम उल्टा करके डाल देते हैं। जब भी हो उसको सीधा करके डालो, क्योंकि पड़ी पड़ी नहीं तो डिस्चार्ज हो जाती है। या सीधे डाल के रखो, जब भी जरूरत हो उसको चेंज करो, ठीक है। तो ये प्रॉपरली फंक्शनिंग है। इतनी लाइट तो मिनिमम चाहिए। फिर ईटी ट्यूब्स कौन सी रेडी करनी है आपको, कौन साइज की होती है, उनको देख के मत होगा, ऐसे बताओ। 3, 3.5, 2.5, 2 की ईटी ट्यूब का आजकल कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो 2.5, 3, 3. टर्म बेबी के लिए 3 और 3.5 आपके पास मस्ट। 2.5 ना हो, जैसे हमारे पास टर्म बेबी होते हैं तो आपको जब भी प्रिपेयर कर सर 3 और 3.5 यूज करेंगे, बस इतना बोल दोगे तो दूसरा इंसान हैप्पी है, ठीक है ना। कई बार किसी का इनलेट छोटा हो, अदरवाइज 3.5 चली जाती है, तो डालने में दिक्कत होती है 3 डाल। तो दोनों आपकी रेडी रहनी चाहिए, मतलब 7, 7.5 की आपकी रेडी हो, स्ट्राइट शीट्स रेडी। ड्रग्स कौन सी रेडी रखनी है? विटामिन के रेडी। विटामिन के इज नॉट अ ड्रग फॉर सस्टिटेशन, ऑक्सीजन वो वैसे हम लेते हैं। विटामिन के नहीं भी होगा, आप आराम से बोलोगे जिसको विटामिन के ले आओ, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सस्टिटेशन में उसका कोई रोल नहीं है। पर जब डिलीवरी होने वाली है उस टाइम आपको कौन सी ड्रग रेडी रखनी है? एड्रेनलिन रेडी करते हैं, वो नहीं मिसिंग होनी चाहिए। तो वो 1 ml लेके उसको 10 ml में बना दो, ठीक है ना। 1 ml लेके उसको 10 ml में बना लो। वैसे तो क्या रहता है कि उसकी हार्डली कभी जरूरत होती है, इसलिए बेटर ये है कि आपके पास एम्प्यूल रेडी हो। कभी ऐसा लगे कि बोल दे कि एड्रेनलिन दे दो, उसको दूसरे को प्रिपेयर करना आना चाहिए। 1 ml 9 ml वो लो, NS लो, उस पर 1 ml वो डाल दो, 10 ml ले लिया, उसका फिर 1 ml लेना। इतना टाइम उस टाइम एड्रेनलिन देना है तो नहीं हो पाता, पर एटलीस्ट पता हो, ठीक है ना। इसको 1 ml लेके उसको 10 ml ले लो, फिर जो डोज डॉक्टर बोलेगा वो देना। डोज इज जनरली 0.1 ml पर केजी। अगर 3 kg का बच्चा है तो 0.3 ml, ठीक है ना। इंट्राट्रेकियल उसकी ज़्यादा डोज होती है, वो 1 ml पर केजी से देते हैं। 3 kg का बच्चा है तो 3 ml देंगे, पर वो इंट्राट्रेकियल देने के लिए। अदरवाइज IV या IM देना है तो 0.1 ml पर केजी। ये तो बहुत कॉमनली पूछते हैं, ठीक है। ये तो आपकी बेसिक प्रिपेयर्डनेस होगी कि एड्रेनलिन रेडी हो, नॉर्मल सलाइन रेडी हो, विटामिन के नॉट एज अ रेसिस्टेशन ड्रग पर वैसे रेडी हो, ठीक है ना। एम्बू बैग हमने सीख लिया, ये सीख लिया, लेरिंगोस्कोप सीख लिया, सक्शन बता दिया आपको, और इतना सामान तो बेसिक रेडी रखना ही है, जिसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है, ठीक है। और क्या फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ, अब मैं देख रहा हूँ सारे साल कुछ को पता ही नहीं होता कि डिलीवरी के रेसिस्टेशन के स्टेप्स क्या हैं। जो पहला स्टेप सिखाऊंगा हम, चेस्ट प्रिपरेशन अम्बू कैसे देते हैं वो नेक्स्ट सिखाऊंगा। सिर्फ आज फर्स्ट स्टेप सिखाऊंगा, क्योंकि 90% फर्स्ट स्टेप नहीं काम हो जाता है, जिसे हम रूटीन केयर बोलते हैं। जैसे बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है ना, तो डॉक्टर ये असेस करेगा। अगर आप कोई कहीं पे नर्स लग गए, 4 नर्स हो, आप ही हो, डॉक्टर आते नहीं, तो आपको ये असेस करना है बेबी इज ब्रीदिंग और नॉट, बेबी इज क्राइंग और नॉट, बस ये देखना है। इफ द बेबी इज ब्रीदिंग देन यू विल आस्क gynecologist for delayed birth, in case
मैम अभी रुक जाओ, अभी कॉर्ड क्लैंप नहीं करना। दिस इज द स्टैंडर्ड गाइडलाइन आजकल कि आपको डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करनी ही नहीं है, ठीक है ना। रुकने की भी होती है ना, क्या? जैसे 1-1 मिनट रुकने की भी एक होती है। वही डिले कॉर्ड क्लैंपिंग, मिनिमम 1 मिनट अप टू 3 मिनट्स, ठीक है ना। तो आपको 1 to 3 मिनट्स तक डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है, प्रोवाइडेड द बेबी इज क्राइंग। आप उस टाइम साथ में असेस करते रहना। सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। आपने बेबी वार्म शीट में अच्छे से रिसीव किया, बेसिक रिसीव किया। एक तो कई बार यहाँ पे सीटीजी मशीन और मॉनिटर उसको हटा दो और बेबी मदर के वार्म के ऊपर ही उल्टा करा दो, ठीक है ना। आपकी वार्म शीट से उसको साथ साथ रिससिटेशन शुरू कर देना, उसी को रूटीन केयर बोलते हैं। रूटीन केयर का मतलब प्रोवाइड वार्म, ठीक है ना। जो एयरवेज है उसको एडजस्ट करो, कई बार बच्चा ऐसे करके ऐसे है, उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करो ताकि बच्चे को सांस आए। क्लियर एयरवे इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लग रहा है कि सक्शन करने की जरूरत, ऐसे रटाओगे सारी सिक्रीशन उसकी यहाँ पे आ जाएंगी, तो गॉज से ऐसे फिंगर से उसको आप उसके सिक्रीशंस को आप वाइप आउट करो। फिर उसको हल्का हल्का, साथ ही ड्राई एंड स्टिमुलेट। ड्राई एंड स्टिमुलेट का मतलब जैसे आप ड्राई करोगे उसको स्टिमुलेशन भी मिल रही है और ड्राइंग भी। ड्राइंग कैसे होगी, ये ड्राई करना है, बैक ड्राई करना है और फीट। वो चीज़ खत्म हो गई कि बेबी लिया, वो चीज़ खत्म। कल कौन था जो डॉक्टर कर रहे थे, मैं कैसे नहीं एनेस्थेटिस्ट नहीं, कल डॉक्टर प्रियंका मैम हाँ, का हाँ, था। सोनू था। सोनू था ना, तो नहीं मनीष था बोल रहे थे। चलो वो चीज़ खत्म हो गई। बच्चे को ऐसे टैप करना है, नहीं ये काम करना है हमें, ये काम उसको पिटाई नहीं करनी इसकी, उसको सहलाना है बस, ठीक है ना। सहलाने से अगर रोना होगा तो सहलाने से रो पड़ेगा, पिटाई से नहीं रोएगा, ठीक है ना। तो उसको वो किया और पीछे से रब किया, हेड रब किया और उसको देखते रहना है। देखने में क्या है, कलर देखते रहो, क्राइंग देखते रहो। अगर कलर ज़्यादा ही ब्लू हो रहा है, क्राइंग अपनिया में जा रहा है, तो इमीडिएट कॉर्ड क्लैंपिंग, शिफ्ट द बेबी हेयर। फिर उसको आप सक्शन करो, प्रॉपर उस पर रखो। अगर लग रहा है कि आफ्टर 30 सेकेंड बच्चा एपनिक है, फिर नॉट ब्रीदिंग, देन स्टार्ट विद द अनमोबाइल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोवाइड वार्मथ, ठीक है ना, क्लियर एयरवे इफ रिक्वायर्ड, ड्राई एंड ठीक है। तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग मदर की टमी पे उस पर करना है। अगर नहीं ट्राई कर रहा है कोई, आपको थोड़ा सा डाउट है, मैम को बोलो मैम क्लैम्प कर दो, क्लैम्प करके इधर लाओ, हेड एंड अपने साइड रखो, हेड उधर उधर भी रखना। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उधर से करोगे ना, वहाँ से कैसे करोगे, तो हेड एंड यहाँ रखना है, अच्छे से उसको ड्राइंग एंड स्टिमुलेट करते रहना है। पहले किया, उसके बाद जरूरत है तो सक्शनिंग कर दो, नहीं तो ना। क्राइंग बच्चे में सक्शनिंग जनरली जरूरत नहीं पड़ती। अगर लगे कोई गलगर की आवाज़ आ रही है तो आप थोड़ा सा टेल्ड पोजीशन करके थोड़ी सक्शनिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर बच्चे को सक्शनिंग करनी है। तो सक्शनिंग कैसे करनी है, पहले माउथ फिर नोज। सक्शन कैसे कर, आपको कितना कराना है अंदर तक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 5 सेकेंड तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख लो 5 सेकेंड जितना होता है, वहाँ तक आप ले लो, अंदर सक्शनिंग ऐसे करो। ज़्यादा डीप करोगे तो वेगल स्टिमुलेशन होगा, उससे ब्रेडिंग आ जाएगा। तो आपको सक्शन उतना करना है। पहले एम आता है, पहले एन आता है। पहले एम आता है इसलिए पहले माउथ सक्शन, देन एन आता है, फिर नोज सक्शन। नोज में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं डालना, एम में 5 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं डालना। पहले माउथ सक्शन किया, हल्का सा नोज सक्शन किया, फिर स्टिमुलेशन, ठीक है। ये आपकी सक्शनिंग। तो जैसे सक्शनिंग किया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉर्ड क्लैंपिंग। तो कल कौन था मेरे साथ अंदर, कल डिलीवरी में कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब तक आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा, आप सामान उस हिसाब से नहीं लोगे। आपको पता, शुरू में आप बच्चा तो ट्राई नहीं कर रहा, आप मेरे पास क्लैंप लेके आ जाओगे, तो ऑब्वियसली आपको उस टाइम ड्राई शीट, आपको साथ में जो भी साथ में सिस्टम है, ऐसे नहीं आप खड़े रहा कि जब हम लोग वहाँ में बुलाएंगे तब हम सोचेंगे। इसलिए वो चीज़ सबको इरिटेट करती है। फिर आप कहाँ से पढ़े हो, ये है वो है। यू शुड बी प्रो टू द वर्क, कि बताओ कि हमें करना क्या है। ग्लव्स रेडी हो, मास्क पहना हो, कैप पहना हो, दूसरे बंदे को ये ना लगे कि कहाँ घुस गए, ठीक है ना। आप पूरे स्ट्राइल हो, बेबी एनेस्थेटिस्ट हो, एंड यू शुड बी एक्टिव एट दैट। सपोज बेबी है, आप उस टाइम ग्लव्स पहने हो, आप साथ मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कराओ, स्टिमुलेशन कराओ, वो कराओ। तो बल्कि मेरे को बोलो सर बेबी इज क्राइंग, तो सर सक्शनिंग की जरूरत है, पूछो आप मेरे से, मैं कहूँ नहीं जरूरत है, ठीक है ना। मेरे को बोलने की जरूरत ना, ठीक है ना। बल्कि आप पहले बोलो सर सक्शन कर दूँ, ठीक है। तो आपका सक्शन जैसे आपका पहले से रेडी है, 80 to 100 में सेट है, फटाफट 5 सेंटीमीटर पे वो अंदर डाल के सक्शन कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि बेबी ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ सिस्टर क्लैम्प कर दो। तो उसको नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे आपको भी एहसास हो जाएगा कि बेबी क्राई कर रहा है, तो फटाफट क्लैम्प ला के
जैसे ये स्टंप है, यहाँ से ऐसे कॉर्ड है, तो आपको एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर के ऊपर उसको क्लैम्प करना है। तो जैसे क्लैम्प करोगे फिर की साउंड आए तब वो फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। फिक्स करके थोड़ा उसको स्क्रीन करके, तो उसके जैसे यहाँ पे क्लैम्प किया तो इतना ऊपर से फिर से काटना है, बहुत पास से काट दोगे तो बाहर आ जाएगा, फिर सूख के हो, ठीक है ना। इतना उसको मार देंगे, तो आपके पास ब्लेड हो या वहाँ से नाइफ हो सीजर हो स्टाइल, उससे काट दो। तो बहुत जैसे आपने क्लैम्प कर दिया, नेक्स्ट स्टेप सिस्टर क्या है, फटाफट गॉज ला के दे और ब्लेड ला के दे। सिस्टर ऐसा नहीं लो ब्लेड, तो मैं करूँ उसके बाद, क्योंकि आपने ग्लव्स पहने होते हैं, मैं आपको कॉर्ड दूंगा और एक शार्प दूंगा। शार्प आप इसमें फेंको, वो दोनों में फेंको, जो सीजर ली है वो स्टाइल जहाँ से आई है उसके नीचे लगा दो, ताकि उनके इंस्ट्रूमेंट कहीं कम न रहे, ठीक है। वहाँ पे छोड़ा, फिर वापस यहाँ पे आ जाए, फिर असेस करना, फिर भागना नहीं। मैं कई बार आपने देखा होगा, मैं देखता हूँ सिस्टर यहीं पे रहने, मैं अभी नोट्स कराता हूँ, जब मुझे पूरी सन ले रहती है, फिर कुछ दिक्कत नहीं रहती, फिर मैं बाहर के को या मतलब को दिखाया, ठीक है। एकदम से राशना करोगे इस चीज़ की, चलो जी हो गया, हम तो जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार आप 30 से